हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे संचयन हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 1 9वीं कक्षा के लिए। हम पढ़ेंगे इसका पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। मेरा छोटा सा पुस्तकालय ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक पाठ है। आइए हम आगे से पढ़ते हैं। लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? उत्तर, लेखक को एक के बाद एक 3 खतरनाक हार्ट अटैक आए थे, जिनके कारण उनकी नब्ज और सांस भी रुक गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके प्राण नहीं बचे, पर डॉक्टर बोर्जेस के 900 बोल्ट्स के शॉक्स के कारण वह बच गया। इस खतरनाक प्रयोग में उनका 60% हार्ट हमेशा के लिए नष्ट हो गया। बचे हुए 40% हार्ट में भी 3 अवरोध थे, जिसके कारण कोई भी सर्जन लेखक का ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? तो उत्तर, लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ने और इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने घर के कमरे में छोटा सा निजी पुस्तकालय बना लिया था। इस पुस्तकालय में बहुत सारे लेखकों की अलग अलग तरह की किताबें थी। जैसे पुरानी कहानियों में राजा के प्राण तोते में होते थे, वैसे ही लेखक के प्राण इन किताबों में बसे थे। इस कारण लेखक ने बेडरूम ना जाकर किताबों वाले कमरे में रहने को कहा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? लेखक के घर में बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, लेकिन लेखक के लिए पढ़ने के लिए स्पेशल 2 पत्रिकाएं आती थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक के घर नियमित रूप से यह पत्र पत्रिकाएं आती थी: आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, बाल सखा और चमचम। इनमें से 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम खास लेखक के लिए आती थी। आगे प्रश्न, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो लेखक की माँ हमेशा लेखक की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। तो इस प्रश्न, लेखक का मन पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रहता था। बाल पत्रिकाओं के अलावा घर में जो भी किताबें होती थी वह उन्हें भी पढ़ने की कोशिश करते और उन्हें बहुत मजा आता था। लेखक की शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर ही मास्टर आते थे, लेकिन उसके पिता को डर था कि कहीं उनका बेटा नासमझ उम्र में गलत संगत में न पड़ जाए। लेखक की अन्य किताबों और पत्र पत्रिकाओं में रुचि अधिक थी, जिस कारण उनकी माँ उनकी स्कूली पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। तो लेखक उनके घर में आने वाली जो पत्रिकाएं थी उनको पढ़ने के अलावा और भी घर में जो पुस्तकें पढ़ी होती थी उन सबको पढ़ने की कोशिश करता था, और इसी कारण उनकी माँ हमेशा चिंता में रहती थी कि कहीं मेरा बेटा पढ़ाई से इसका ध्यान ना भटक जाए। लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? लेखक के घर नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी, जिनमें से 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम खास लेखक के लिए आती थी। इन बाल पत्रिकाओं में राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियां होती थी। उन्हें पढ़ते पढ़ते लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया। घर में और भी किताबें थी जिन्हें लेखक पढ़ने की कोशिश करते थे। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर उन्हें 2 अंग्रेजी की किताबें इनाम में मिली। इन 2 किताबों ने लेखक के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए, जहां उन्हें बहुत मजा आता। लेखक के पिता ने अलमारी में जगह बनाकर यह 2 किताबें रखकर लेखक की निजी लाइब्रेरी की नींव रखी। अपने बढ़ते शौक के चलते लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक लग गया। स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? तो स्कूल में 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली। पहली किताब में 2 बच्चे घोंसले की खोज में जगह जगह भटकते और अलग अलग पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते। दूसरी किताब का नाम था टस्टी द रंग, जिसमें पानी के जहाजों के बारे में बताया गया था। एक और था पंछियों से भरा आसमान और दूसरी ओर गहरा सागर। इन दोनों किताबों ने लेखक के लिए एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? तो लेखक को जब स्कूल में इनाम में 2 किताबें अंग्रेजी की मिली तो उनके पिता ने अलमारी का एक खाना खाली करके 2 किताबें वहां रख दी और लेखक को कहा था कि ये आपकी अपनी लाइब्रेरी है। लेखक को पहले से ही किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि थी। पिता के इस कथन से उन्हें किताबें जमा करने की प्रेरणा मिली, जिसके कारण भविष्य में लेखक एक कमरे में एक अच्छा सा पुस्तकालय बनाने में सफल हुए। लेखक द्वारा अपनी पहली पुस्तक खरीदने का वर्णन अपने शब्दों में
कीजिए। तो लेखक के पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी के कारण अपने शौक की किताबें खरीदना असंभव था। एक ट्रस्ट से योग्य परंतु असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तक खरीदने के पैसे मिलते थे। इससे लेखक सेकंड हैंड किताबें खरीदते थे। इंटरमीडिएट पास करके जब लेखक ये किताबें बेचकर बीए की सेकंड हैंड बुक शॉप से किताबें खरीदी तो 2 रुपए बच गए। उन दिनों देवदास फिल्म लगी थी जिसका गाना दुख के दिन बीतना ही लेखक अक्सर गुनगुनाते रहते थे। तो एक दिन उनकी मां ने उन्हें समझाया कि दुख के दिन बीत जाएंगे। लेखक ने जब अपनी मां को बताया कि यह फिल्म का गाना है तो मां ने फिल्में नापसंद होते हुए भी लेखक को देवदास देखने की अनुमति दे दी। जब लेखक फिल्म देखने जा रहे थे तो उनके पास ही एक दुकान पर देवदास पुस्तक रखी थी। फिल्म देखने की जगह लेखक ने 10 आने में वो पुस्तक खरीद ली और बचे हुए पैसे मां को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। कृतियों के बीच अपने आप को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक अपनी बीमारी के समय अपने निजी पुस्तकालय में ही रह रहे थे। वहां उसके द्वारा सहेजी हजारों किताबें थी। आज उनके पास हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग विषयों की ढेरों किताबें थी। उन्हें देखकर लेखक को अपनी पुरानी यादें याद आती थी कि कितनी मेहनत से उन्होंने एक एक किताब संजोई है। इन सब किताबों और इतने अलग अलग विषयों और लेखकों के बीच वह खुद को अकेला न पाते अपितु भरा भरा हुआ महसूस करते। ये था मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ का अभ्यास जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया था। आगे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।